एक बार फिर पटना में बाबा धीरेन्द्र सिंह कृषि शास्त्री पटना आने वाले हैं। हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं। सर, क्या है पूरा? भाई देखिए, बिहार में और यह अखिल भारतीय स्तर पर कहा जाए एक बड़ा कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में आगामी 6 जुलाई को यहाँ पर भगवान परशुराम के जन्म महोत्सव के समापन पर एक भव्य आयोजन सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के नामचीन जितने बड़े बड़े संत महात्मा हैं, महामंडलेश्वर है, अखाड़ा के लोग हैं, वो सभी मार्गदर्शन करने के लिए ऐसे संत जन पहुंचेंगे। उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा और सभी सामाजिक राजनीतिक विचारक, देश के चिंतक, ऐसे सभी लोगों को आमंत्रण जा रहा है और सभी सनातन धर्म के लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। इसमें स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके संरक्षण में साथ साथ स्वामी अनंताचार्य जी महाराज वृंदावनवासी और श्री धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, जो हनुमंत संवाद युवाओं का विशेष रूप से आइकॉन हनुमान जी होते हैं, तो हनुमंत संवाद भी हमारे बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा होगा। इसमें कैलासानंद, पूज्य कैलासानंद गिरी से लेकर के पूज्य शंकराचार्यों का आशीर्वाद भी इसमें हमें प्राप्त है। जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, इनका आशीर्वचन पहले लिया है और ये सब का जितने शंकराचार्य, उनका आशीर्वचन भी हम प्राप्त कर रहे हैं। और इसमें सभी धर्माचारी, बड़े बड़े संत महामंडलेश्वर, लगभग 200 से भी अधिक संत जन को आमंत्रण दिया है और विचारकों को, राष्ट्र जो धर्मनिष्ठ राष्ट्र जन है, उनको भी दिया गया है। और मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम विशेष करके जो उद्देश्य है सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण, समरस और समावेशी समाज का निर्माण, सामाजिक समरसता के निर्माण हेतु परशुराम की प्रतीक्षा, ये भगवान परशुराम की प्रतीक्षा सामाजिक समरस कैसे सनातन में पैदा हो, इसका प्रयास, और साथ साथ युवा पीढ़ी में पराक्रम, शौर्य और सनातन जीवन मूल्यों का संचार, न्याय के प्रतिमूर्ति भगवान परशुराम की प्रेरणा से राष्ट्र निर्माण का संकल्प, सभी सनातन धर्मावलंबियों में एकता का आह्वान, वैश्विक आतंकवाद, अन्याय, अत्याचार एवं व्यभिचार के विरुद्ध सनातनियों का प्रहार, और सबसे बड़ी बात, सनातन के ध्वजवाहक, वेद शास्त्र संस्कार के ज्ञानदाता, मठ मंदिरों के जीर्णोद्धार सहित पुजारी व पंडित पुरोहित को सरकार द्वारा मिले आर्थिक सहयोग एवं उचित सम्मान, साथ ही राजनीतिक संकल्प पत्र में मिले स्थान। इस अवसर पर सनातन संघ भारत एक पुस्तक भी हम लोगों ने रामायण रिसर्च काउंसिल और रामकर भूमि न्यास की ओर से तैयार किया। उसका विमोचन भी संतों के हाथों जन उनके कमलों से होगा और उनके पावन कमलों से होगा। साथ ही सनातन संघ भारत जन चेतना अभियान का शुभारंभ इस बिहार की धरती से पूरे देश में ये अभियान चलाया जाएगा, इस प्रकार का हमने संकल्प लिया है। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज मुख्य रूप से आयोजन समिति और स्वागत समिति, इसका गठन हो रहा है। उसकी आपको जानकारी बाद में दे दी जाएगी। तो यह कार्यक्रम भव्य, दिव्य, अलौकिक और अद्भुत हो, इसके लिए जन जन को जोड़ना है। हाँ, हर समाज के लोग सामाजिक समरसता के भाव से एक ही दिन का कार्यक्रम सुबह 9 बजे से लेकर के सायंकाल 5-6 बजे तक, लगभग, अब मुझे नहीं कह सकते, लेकिन हमने 5 लाख से भी ज्यादा पंडाल, वर्ग फीट में पंडाल इत्यादि जो समाज, जो प्रशासन के द्वारा आदेश मिला होगा, उसमें पंडाल भी लगाएंगे, जर्मन हैंगर भी लगाएंगे, ताकि लगभग 1 लाख आदमी, उनके लिए बैठने की कुर्सी की व्यवस्था हो जाए। और शेष तो गांधी मैदान पूरा है, उसमें अब कितने लोग आएंगे, जितने संत आएंगे और उसके अनुयायी, ऐसे लाखों लोगों का आने का है। ज्यादा उम्र की है, तो क्या लगता है कि वो कार्यक्रम कितने देर का उनका होगा? भाई, दर्शक जानना चाहता है, वो सब टाइम दे दिया जाएगा, कितने बजे से कितने बजे तक कौन कार्यक्रम होगा, इसकी पूरी जानकारी बाद में जब हम लोग मिनट टू मिनट बनाएंगे तो उसका दिया जाएगा। कौन संत आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं,
तो अभी तुरंत आपको बताया नहीं जा सकता, लेकिन सारे महान संत का संदेश भी आना शुरू हो गया है और उनका संदेश भी वो भेज रहे हैं और स्वयं भी उनकी उपस्थिति हो करके हम सब लोगों के लिए पाथे बनेगा। क्या फलसा लेकर आने की बात है? भाई देखो, फलसा नहीं, ये शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र शास्त्र सनातन संस्कार, ये हमारा भारत की प्राचीन संस्कृति है। हम शस्त्र और शास्त्र का पूजन करते हैं। गांव गांव में परशुराम जन्मोत्सव पर शस्त्र और शास्त्र का पूजन किया है। गांधी मैदान में भी शस्त्र और शास्त्र का पूजन होगा, वैदिक मंत्रों के साथ, सनातन धर्मावलंबियों के अनुसार और संतों के द्वारा। और उसमें हम लोगों ने कहा है कि परशु भी लेंगे और गीता, रामायण, वेद, उपनिषद और हनुमान चालीसा से लेके वहाँ गांव गांव में जो उसका कार्यक्रम होगा, उसके लिए कई रथ, दर्जनों रथ और उपरथ अगले 1-2 दिन में शुरू हो रहा है। गांव गांव में रथ भी शुरू हो रहा है। उस रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार होगा, पंपलेट, पोस्टर्स, पंपलेट इत्यादि ये बट रहे हैं। तो ये कार्यक्रम सारे मुख्यमंत्री, सारे गवर्नर, राज्यपाल, अपने राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तो हैं ही विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन अन्य राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी हम सनातन के इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं। सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े नेताओं को, बिहार और देश के नेताओं को भी, आदरणीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सब लोगों को हम लोगों ने आग्रह पूर्वक आमंत्रण भेजा है। हम सबको भेजने जा रहे हैं, कोई नहीं छूटेगा। जो सनातन है, जो सनातन पर विश्वास रखते हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। तो ये अश्वनी जी चौबे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता के साथ साथ सनातन धर्म से जुड़े कई ऐसे कार्यक्रम करते रहे हैं, जिन्होंने बताया कि परशुराम जन्मोत्सव समापन के मौके पर आगामी 6 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत कई देश भर के कई साधु संत और बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल के अलावे कई अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल को निमंत्रण दिया गया है। साथ में लालू प्रसाद यादव को भी बुलाया गया है। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।